छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज प्रदेश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया। वित्त मंत्री जिस ब्रीफकेस में बजट लेकर विधानसभा पहुंचे उसमें छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति कला की पहचान ढोकरा शिल्प से भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर बनी थी। वित्त मंत्री ने बजट को अमृतकाल की नींव रखने वाला और ग्रेट सीजी की थीम पर होना बताया। साथ सरकार ने इस बजट में हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं कि भाजपा, कांग्रेस व शासकीय कर्मचारियों ने इस बजट पर क्या प्रतिक्रिया दी। इस बार जो शासन से कर्मचारी वर्ग को उम्मीद थी और उम्मीद पे सरकार ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है और मुझे लगता है कि और उन्नति और छत्तीसगढ़ जो हमारा नया राज्य है और धीरे धीरे और उन्नति करेगा और अच्छा होगा। हर क्षेत्र में जो बजट बहुत अच्छा दिखा मुझे और ख़ास तौर पे जैसे अभी पेयजल के लिए बजट पेश किया गया है वो और भी अच्छा है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा है और सड़कों भी पहले बहुत अच्छी हो गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा बजट है और आगे अच्छा होगा। माननीय ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा जो बजट पेश किया गया है बहुत सराहनीय है और कर्मचारी वर्ग की ओर से हम सब बहुत खुश हैं। आलोक यादव, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ, रायपुर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी प्रकार का नया कर जो है इस बार के बजट में नहीं लगाया गया है और नया कर नहीं लगाने के बावजूद 22% का जो वृद्धि किया गया है बजट में, ये अपने आप में बहुत बड़ा सराहनीय कदम है और निश्चित ही जो विष्णुदेव साई जी की सरकार है उसने जो उसका जो ये बजट आया है इससे पूरा छत्तीसगढ़ का हर वर्ग और पूरे छत्तीसगढ़ के हर प्रदेश का हर जिला कहीं ना कहीं इससे विकसित होगा और इसका फ़ायदा आने वाले समय में प्रदेश की जनता को मिलेगा। तो मान सकते हैं ये विकसित राज्य बनाने का बजट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कहने की बात ही नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो 15 वर्ष की सरकार थी उन्होंने ही, आपने देखा होगा कि कितनी तेज़ी से इस राज्य का विकास किया था और बीच में जो 5 वर्षों का जो कार्यकाल था कांग्रेस का, इसने कहीं ना कहीं बैकफुट में वापस ले जाने का काम किया था। तो एक बार फिर से जनता ने भरोसा किया और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस से प्रदेश में बनी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विकास को तवज्जो देती रही है और इस बार भी वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो मोदी जी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और निसंदेह पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध थी कि मोदी जी के गारंटी के तहत किए गए वादों को पूरा करना और हमारा एक ध्येय था कि हमने छत्तीसगढ़ बनाया है और हम ही संवारेंगे। उस तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार चल रही है। आज विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में ओपी चौधरी जी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने बजट छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट पटल पर रखा जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और तो और सबसे बड़ा विषय ये रहा है किसी भी प्रकार से कोई नया टैक्सेशन ऐड नहीं किया गया है, ना ही किसी भी टैक्स प्रक्रिया में बढ़ोतरी की गई है। तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विष्णुदेव साई जी के इस पहले बजट में जिस प्रकार से राहत दी गई है और सुविधाएं दी गई है और योजनाओं को क्रियान्वयन और प्रारंभ किया गया है उसके लिए मैं समस्त छत्तीसगढ़ी वासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। राहुल टिकरिया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, छत्तीसगढ़। जन अपेक्षाओं के विपरीत झूठे सपने और खोखले दावों वाला बजट है। इस बजट ने छत्तीसगढ़ की जनता को निराश किया है। संभवतः देश की पहली ऐसी राज्य सरकार है जिसने अपने पहले ही बजट में शिक्षा के बजट में कटौती किया है, कृषि के बजट में कटौती किया है। अर्थात इस सरकार की प्राथमिकता में न छत्तीसगढ़ का भविष्य है न छत्तीसगढ़ का वर्तमान है। इस बजट ने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को निराश किया है। भाजपा का कहना है कि इस बजट से मोदी जी की गारंटी पूरी होगी, क्या लगता है आपको? यदि ऐसा है तो इस बजट में कहाँ है 500 रुपये सिलेंडर की बात? मोदी जी की गारंटी में था ना। मोदी जी की गारंटी में तो हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात थी। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी रोजगार के बारे में पूरी तरीके से मौन है। पूरे बजट के इनके पन्नों को उठा के देख लीजिए, उस बजट में कहीं पे भी 500 रुपये सिलेंडर का उल्लेख है। मोदी जी की गारंटी तो भाजपा की लफाजी है जो उभर के सामने आ रही है। नरवा गरवा गुरुआ पर इस पर कोई वो नहीं है बजट में प्रावधान, हालांकि बिजली बिल हाफ वाली योजना वो लागू। देखिए, नरवा गरवा वाला जो हमारा प्रावधान था वो भारतीय जनता पार्टी की समझ से परे है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कुछ करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने गौठान योजना को बंद करने के बारे में निर्णय लिया है, वैसे भविष्य में आप देखिए कि जन कल्याणकारी जितनी योजनाएं सारी योजनाएं बंद करेंगे क्योंकि इनका विजन नहीं है।
जो बजट पेश किया गया है ये सभी वर्गों को साधने वाला बजट है। चाहे गरीबों की बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें या कृषकों की बात करें, ऐसे हर वर्ग के लिए इस बजट में प्रावधान रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 15 साल की पिछली हमारी सरकार थी, उन योजनाओं को जो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों ने रोक कर रखा था, उन योजनाओं को फिर से आगे बढ़ाने का काम, छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने का काम और डबल इंजन की जो सरकार इस प्रदेश में एक तालमेल बैठाकर आगे बढ़ने का काम इस बजट के माध्यम से दिया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की सारी जनता को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा कि इस वित्तीय बजट के माध्यम से प्रदेश की जनता को बहुत बड़ी सौगात मिली है और इस वित्तीय बजट के माध्यम से महिलाओं का जहाँ विकास होगा, जहाँ युवाओं का विकास होगा, जहाँ छात्रों का विकास होगा और जो कहीं ना कहीं सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं उन तक पहुँचने का भी प्रयास बजट के माध्यम से किया जाएगा। अमरजीत सिंह छाबड़ा, प्रदेश प्रवक्ता। छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक बजट माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने प्रस्तुत किया है और आप देखिएगा किसी प्रकार का कोई नया कर नहीं है, लेकिन बजट 22% आगे है। पहले कांग्रेस का नारा था कि ये नरवा गरवा घुरवा बारी को लेकर के चलने वाले लोग थे, केवल भ्रष्टाचार किए, कुछ कर नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी का एक विज़न है, उसको लेकर के आज का बजट आया है। युवा है, किसान है, नौजवान साथी हैं, गरीब हैं, उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, सभी वर्गों को समान भाव से देखते हुए ये बजट आया है। आप देखेंगे कि नालंदा परिसर जैसे 22 नए केंद्र खोले जाएंगे इस प्रदेश के अंदर में और महतारी सदन का निर्माण होगा। और आपको बताऊं, युवा रत्न सम्मान, उद्यम क्रांति योजना और द्वारका में जहां 65 सीटें थी यूपीएससी की तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए, उसको डबल टिबल नहीं 200 सीट कर दिया गया है। तो आप देखिएगा कि कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है और बिना कोई कर लगाए। तो भ्रष्टाचार का अंत हुआ है पिछली सरकार का और सुशासन का उदय हुआ है। अटल मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से सारी योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। छत्तीसगढ़ के इतिहास में भूतो न भविष्यति, छत्तीसगढ़ के को नई दिशा में ले जाने वाला बजट है। सुनील चौधरी, मीडिया पैनलिस्ट, भाजपा छत्तीसगढ़। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णु साय की सरकार की पहली बजट प्रदेश के हर वर्ग के साथ धोखा है। चुनाव में जो मोदी की गारंटी का जो ढोल और नगारा भाजपा ने पीटा था और जो हर वर्ग को आर्थिक लाभ की जो बातें कही गई थी, इस बजट में कहीं नहीं दिखता है। इस बजट में 500 रुपये में रसोई गैस के सिलेंडर, 1 लाख सरकारी नौकरी के अवसर और महाविद्यालय पढ़ने वाले छात्रों को जो निःशुल्क बस पास की बात की गई थी, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस बजट में महतारी वंदन योजना, जो प्रदेश के 1 करोड़ 3 लाख महिलाओं को इससे लाभ मिलना था, इस बजट से स्पष्ट हो गया कि महतारी वंदन के नाम से भी भाजपा ने भेदभाव किया है। महतारियों के बीच में भेदभाव करके आयकर दाता वाली महतारी, पेंशन भोगी महतारी, जिनके परिजन सरकारी नौकरी में, ऐसे महतारी बताकर ये महतारियों को भी छलने का काम किया है। ये बजट पूरी तरीक़ा से खाली खोखा है। ना तो मोदी की गारंटी इससे पूरा होगी, ना प्रदेश के विकास इससे आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के लिए इस योजना में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है इस बजट में। वहीं हालांकि बिजली बिल हाफ वाली योजना लागू रहेगी, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जल और जंगल और ज़मीन को बेचने के लिए जाने जाती है। तो नरवा गरवा घुरवा और बारी, जिससे जल स्रोत बढ़ता है, जिससे जंगलों की वृद्धि होती है, बाड़ी से जहां पौष्टिक वो मिलता है, सब्जी भाजी जो छोटे छोटे बारी के माध्यम से, और घुरवा से जहां वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद का उत्पादन होता है, बनाकर किसानों से कृषि लागत मूल्य को कमी करते हैं। इसके लिए बजट में व्यवस्था न करके भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि वो कृषि क्षेत्र को खत्म करने के लिए तैयार है और कृषि को जो लाभ देने वाली योजनाएं थी उसको बंद करके वो एक बार और अडानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। बता दें कि प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज साय सरकार का पहला बजट पेश किया है। इस बजट में प्रदेश के हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा जारी किए गए बजट में महिला, युवाओं, गरीब व हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। युवाओं के लिए नौकरी की सौगात दी गई है, तो वहीं संगीत के क्षेत्र में भी प्रदेश एक नई उपलब्धि हासिल करने वाला है। वहीं प्रदेश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस डिजिटल बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश किया गया। फिलहाल के बस इतना ही। आगे की अन्य खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।